श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय तेतराम विजय तेतराम विजय तेतराम। श्री विमला वल्लभ सरकार की जय हो। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथों में पार्वती मंगल का पाठ कल से अर्थात देव सैनी एकादशी से प्रारंभ हुआ है। यह ग्रंथ माता पार्वती जी के मंगल विवाह का सारगर्भित रसमयी और अद्भुत विस्तार का वर्णन कर रहा है। तो आइए, हम लोगों ने कल प्रथम दिवस पाठ किया, अब हम लोग उससे आगे का पाठ करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान नारद ने हिमांचल राज और मैना मैया को माता पार्वती जी के विवाह के विषय में बताया और बताया कि जिससे इनका विवाह होगा वह अमंगल वेशधारी होंगे और वह अवधि में कहें तो बहुरहा होंगे। माता मैना ने कहा कि इसका उपचार क्या है? तो नारद जी ने कहा इसका उपचार यह है कि इनका विवाह शिव जी से हो जाए। जितने भी अमंगलकारी हैं सब मंगलकारी हो जाएंगे, परंतु शिव जी से विवाह करने के लिए इनको तपस्या करना पड़ेगा। भक्ति भाव के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा पार्वती जी को भगवान शिव के आश्रय होना पड़ेगा। ऐसा कह के नारद जी चले जाते हैं और पर्वतराज हिमांचल अपनी पुत्री को तपस्या हेतु समस्त सामग्री दे के कहते हैं कि देवी अब आप शिव जी की आराधना के लिए जाइए। तो शिव जी की आराधना के लिए पार्वती जाती हैं और इधर देवता लोग तारकासुर के अत्याचार से दुखी थे, जिसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया था कि शिव जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। तारकासुर शीघ्रता से समाप्त हो, इस हेतु शिव जी का विवाह करना आवश्यक है। देवताओं ने अनुकूल समय देख करके कामदेव को बुलाया और कहा कि बाबा चले गए समाधि में। हे कामदेव, इंद्र ने कहा आप मेरे मित्र हैं और मैं देवराज हूं, हमारे समस्त देवता बहुत दुखी हैं, आप मित्रता का धर्म निभाइए और अपने विषम बाणों का प्रयोग करते हुए
अपनी मोहनी स्वरूप का प्रयोग करते हुए बसंत के साथ जाइए और भगवान शिव की अखंड समाधि को तोड़िए। यह सुनकर कामदेव साज सजाकर आया और भगवान महादेव के पास गया। महादेव ने कामदेव को देख करके उसे उसी समय नष्ट कर दिया। अब कामदेव की पत्नी आती है भगवान शिव के पास कि हे प्रभु, आपने मेरे पति को नष्ट कर दिया और ये तो देवताओं के हित के लिए आपके पास आए और आपके समाधि भंग करने का उन्होंने प्रयास किया और आपने इन्हें भस्म कर दिया। अब मेरा क्या होगा? रति पतिहीन मलिन बिलो की बी सूरति, नीलकंठ मृदुशील कृपामय मूर्ति, आशुतोष परितोष कीन है बर दीन हूं, शिव उदास तजिबास अनत गम कीन हूं। पतिहीना रति को मलिन और शोकाकुल और पतिहीना रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव वाले कृपा मूर्ति आशुत भगवान नीलकंठ जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे देवी, अब तेरति तव नाथ कर होई हैं नाम अनंगु, बिन बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि हे देवी, आप दुखी मत हो, कृष्णा अवतार में आपके पति देव पुनः स्थान प्राप्त करेंगे, तब तक वह बिना शरीर के सब में व्याप्त हो जाएंगे। उमा नेह बस बिकल देह सुधि बुधि गाई, कलप बेली बन बढ़त विषम हिम जनु दई, समाचार सब सखिन जाय घर घर कहे, सुनत मात पित परिजन दारुण दुख दहे। उमा नेह बस बिकल देह सुधि बुधि गई, कलप बेल बन बढ़त विषम हिम जनु दई, समाचार सब सखिन जाय घर घर कहे, सुनत मात पित परिजन दारुण दुख दहे। पार्वती जी ने प्रेम बस पार्वती जी प्रेम बस से व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की सुधबुध चली गई, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पाले ने मार दिया हो। आहा, नवजात वृक्ष को ठंड में पाला मार देता है, वैसे पार्वती जी की स्थिति हो गई है। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे कि शिव जी ने काम को मार दिया है। जाय देखी अति प्रेम उमहि उरलावहि, विपलहि बाम विधातहि दोष लगावहि, जो न हो ही मंगल मग सुर विधि बाधक, तो अभिमत फल पावहि करी श्रम साधक। वहां जाकर पार्वती जी को देख
वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक ना हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। कामदेव को परमात्मा शिव ने नष्ट कर दिया, यह संदेश सुनकर के हिमांचल राज बहुत दुखी होते हैं और वह अपनी पुत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर देवता लोग संतों के तपस्वियों के जीवन में बाधा न उत्पन्न करें तो तपस्वी तपस्या करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। साधक कलेश सुनाई सब गौरी निहोरत धाम को सुनई काहि सुहाय घर चित चहत चंद्र ललाम को समुझाई सबहि दृढ़ाई मनु पितु मातु आय सुख पाई के लागी करन पुनि अगम तप तुलसी कहें किमी गाय के। सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसीदास गाकर कैसे कह सकता है। फिर मात पित परिजन लख गिरजापन जहि अनुराग लाग चित सोई हितु आपन तपऊ भोग जिम रोग लोग अहिगन जनु मुनि मन सहुते अगम तपहि लायो मनु। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्र लग जाता है वही अपना प्रिय हो जाता है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप में अपने आप को लगा लिया। आहा, एक विशेष वर्णन यहां पे है। तजौ भोग जिम रोग लोग अहिगन जनु मुनि मन सहुते अगम तपहि लायो मनु। पार्वती जी ने अपने आप को और दृढ़ करके अपने लोगों को सर्प के झुंड की भांति त्याग दिया। जैसे हम सर्पों के झुंड के पास पहुंच जाएं तो वहां से भाग जाते हैं। पार्वती जी ने अपने जीवन में भोग को रोग की तरह त्याग दिया। तजौ भोग जिन रोग लोग अहिगन जन मुनि मन सहुते अगम तपहि लायो मन। मां पार्वती पुनः दृढ़ संकल्पित होकर के कठोर तपस्या प्रारंभ कर दिया। सकुचहि बसन विभूषण पर सत जो बपु त्यहि शरीर हर हेतु आरंभ्यौ बड़ तपु पूजहि शिवहि समय तिहु करहि निमज्जन देखि प्रेम व्रत नेम सराहहि सज्जन। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सचाते थे उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती और शिव जी की पूजा करती। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। नींद न भूख पियास सरिस निस्बाशरु नयन नीर मुख नाम पुलक तनु हिय हरु कंद मूल फल असन कबहू जल पवन ही सूखे बेल के पात खात दिन गवन ही। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और रात दिन एक कर दिया उन्होंने। न नींद है, न भूख है, न प्यास है, नेत्रों में आंसू भरे हैं, मुख से शिव नाम का उच्चारण होता है, शरीर पुलकित है, हृदय में शिव जी बसे हैं। कभी कंदमूल, कभी फल भोजन,
कभी जल कभी वायु पर ही निर्भर होकर के माता पार्वती जी सूखे बेल के पत्ते की तरह हो गई हैं। नाम अपर्णा भयं परन जब परिहरे, नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे। देखि सराहहि गिर जहि मुनिबर मुनि बहु, अस तप सुना न दीख कबहू काहू कहूं। जब पार्वती जी ने पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तप कभी किसी ने न किया, न किसी ने देखा और न ही किसी ने सुना। अस तप सुना न दीख कबहू काहू कहूं। काहू न देखो कहीं यह तप जोग फल फल चारिका, नहीं जानी जाय न कहति चाहति काहि कुधर कुमारिका। बट बेस पेखन पेम पनुव्रत नेम शशि शेखर गए, मन सही समर्प्यहु आप गिर जहि बचन मृदु बोलत भये। देखि दशा करुणा कर हर दुख पायो, मोर कठोर सुभाय हृदय अस आयो। वंश प्रशंसी मात पितु कहीं सब लायक, अमीय बचन बटु बोलो अति सुखदायक। संत जन कहते हैं कि ऐसा तब किसी ने नहीं देखा, न सुना, न देखा, न किया। इस तप के योग फल क्या 4 फल अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती है? जाना नहीं चाहती और ना ही वे कुछ कहती हैं। ना तो वो यहां से जा रही हैं और ना ही कुछ कह रही हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके पास कठोर नियम प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दयानिधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोलते हैं। देवी करो कछु बिनती बिलगु ना मानव, कहूं स्नेह सुभाय साच जिय जानव। जननी जगत जस प्रगटो पिता मातु पिता कर, तीय रतन तुम उपजो भव रतना कर। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी ने कहा कि हे देवी मैं कुछ विनती करता हूं, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूं, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। अगम न कहु जग तुम कह मोहि, अस सूझई बिनु कामना कलेश, कलेश न बूझई। जो बर लाग करो तप तो लड़काइए, पारस जो घर मिले तो मेरु की जाइए। वाह, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर दूल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है। क्योंकि यदि घर में पारस मणि मिल जाए तो कोई सुमेर पर्वत पर क्यों जाएगा। मोरे जान कलेश करी बिनु काजई, सुधा की रोग ही चाहई रतन की राजई।
लख न परहु तप कारण बटु ही हरहु, सुन प्रिय बचन सखी मुख गौर निहारहु। हमारी समझ से तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। हे देवी, अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है? इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती ने सखी के मुख की ओर देखा। गौरी निहार्यो सखी मुख, रूख पाई तेहि कारण कहा, तप करहि हरहित सोनि बिहसि बटु, कहत मूर्खाई महा। जहि दीन अस उपदेश बरहु, कलेश करि बर बावरो, हित लाग कहौ सुभाय सो बड़ विषम बैरी रावरो। पार्वती जी अपने सखी को मुंह करके कहती हैं कि देवी, इनको बताओ कि मैं तप क्यों कर रही हूं। तब उनकी सखियों ने बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती हैं। माता पार्वती की सहेलियों ने कहा कि हे महात्मन, ये पार्वती जी हैं और यह तपस्या कर रही हैं, उसका मुख्य कारण है कि यह शिव जी को पाना चाहती हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है। जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वर्ण किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाव बस कहता हूं कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अब यहां पे शिवजी कहते हैं कि हे देवी, आपको तप करने के लिए किसने कह दिया? तो यहां पे नारद जी के वचन के विरुद्ध जाकर के शिव जी कहते हैं कि देवी, आपको तप करने के लिए किसने कह दिया? कहूं कहा सुन रीझऊं बर अनु अकुली नहीं, अगुण अमान अजाति मातु पितु ही नहीं, भीख मांग भव खाए चिता नित सोहि, नाचहि नगन पिशाच पिशाचिन जो वही। अरे यह बताओ कि तुमको ऐसे कुलहीन वर के लिए तपस्या करने के लिए कौन कह दिया, जो गुण रहित है, प्रतिष्ठा रहित है, जाति रहित है, माता पिता रहित है? वह शिव जो भीख मांग मांग के खाता है, नित्य शमशान में चिता भस्म लगाता है, नग्न होकर नाचता है और पिशाच पिशाचनी उसके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूर आहार छार लपटावही, जोगी जटिल सरोस भोग नहीं भावही, सुमुख सुलोचन हर मुख पंच तिलोचन, बाम देव फुर नाम काम मद मोचन। भांग धतूरा ही जिनका भोजन है, ये शरीर में राख लपटाते रहे, ये योगी जटाधारी और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर सुख और सुंदर नेत्र वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख हैं और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। एकौ हरै ना बर गुण कोटिक दूषण, नर कपाल गज खाल ब्याल बिख भूषण, कह राउर गुणशील स्वरूप सुहावन, कहा अमंगल वेश विशेष भयावन। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, उसमें करोड़ों दूषण है। वे नरमुंड और हाथी की खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष से घोषित हैं। कहा तो तुम्हारा गुण शील और शोभायमान स्वरूप, और कहा शंकर का अमंगल वेश जो अत्यंत भयानक है। जो सोचे शशि कलहि सो सोच रौरहि, जो सोचे शशि कलहि सो सोचे रौरेहि, कहा मोर मन धरि न बिरय बर बारहि बौरहि, हिय हेरि हठ तजौ हठे दुख पइहु, ब्याह समय सिख मोरे समुझ पछ तइहु। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को छोड़ दो। अपने हृदय में
विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी हो पाओगी और ब्याह के समय तुम्हारी शिक्षा, ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद करके पछताओगी। हे देवी, आप हठ छोड़ो, उस बावरे के चक्कर में मत पड़ो। आप सुंदरी हो, आप कहां उसके साथ रह पाओगी। पछताब भूत पिशाच प्रेत जनित यही साज के, जमधार सरिस निहार सब नर नारी चली हई भाज के। गज अजिन दिव्य ढुकूल, गज अजिन दिव्य दुकून, जोरत सखी हंसी मुख मोर कै, को प्रगट हो किए कहीं मिलवत अमी माहुर घोर कै। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात लाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग जाएंगे। अत्यंत सुंदरी रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म के साथ जोड़ने में सखियां मुंह फेर लेंगी। कोई प्रकट एवं कोई हृदय में कहेंगी कि अमृत और विष घोल कर मिलाया जा रहा है। तो ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहेलियां भी शर्माएंगी ग्रंथ बंधन के समय। तुम ही सहित असबार बसह जब होई हैं, निरख नगर नर नार बिहस मुख गई हैं। तुम ही सहित असबार बसह जब होई हैं, निरख नगर नर नार बिहस मुख गोई हैं। बट कर कोट कुतर्क तथा रुचि बोलई, अचल सुता मन अचल बयार की डोलई। जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुंह छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोलता रहा, परंतु पार्वती जी का मन डिगा नहीं। अचल सुता मन अचल बयार की डोलई, भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। तो ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी आए और उनको समझाए कि शिव जी के अंदर तो बड़ा अवगुण है और आपको लेकर के जब बैल पे चलेंगे समाज हंसेगा। हे देवी, आप उनको व्रण का संकल्प छोड़ दीजिए। साच स्नेह साच रुचि जो हठी फेरही, सावन सरिस सिंधु रूख सूप सो घेरही। मन बिन फन जल हीन मीन तनु त्यागही, सो की दोष गुण गनहि जो जहि अनुरागहि। जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मण के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है वह क्या उसके दोष गुण विचार करता है। तो समझ कहते हैं अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो वह गुण दोष का ध्यान नहीं देता। तो हम लोगों ने 60 पद तक पाठ किया। अब हम लोग कल पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, हर हर महादेव।